हिंदुओं के दूसरे बड़े मजहबी मुकाम कटास राज पर 1947 की पार्टीशन के बाद खामोशी छा गई। मौसीकी, तालीम, इल्म और इबादत के हसीन इम्तिजाज कटास राज की तारीख बहुत पुरानी है। 600 साल कब्ल मसीह में लिखी गई महाभारत के इब्तदाई पन्नों में भी इन मंदिरों का तफसीली जिक्र मिलता है। कलर कहार से 20 किलोमीटर की दूरी पर कदीम, बोसीदा और पुरानी इमारतों के आसार नज़र आते हैं। यही बरे सगीर का कदीम और तारीख़ी मुकाम कटास राज है, जिसके नुकूश गुज़रते वक्त के साथ मध्यम पड़ गए। कटास का पुराना नाम कटाक्षा संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब आंसुओं की नदी या रोने वाली आंखें हैं। यही लफ्ज़ कटाक्षा बिगड़ते बिगड़ते कटास बन गया, जो आज इन तारीख़ी यादगारों का नाम है। सतह समंदर से 2000 फीट की बुलंदी पर वाक़े कटास राज वक्त की कई दास्तानें अपने अंदर समोए हुए है। वक्त की करवट ने यहाँ मौजूद कई मकामात को सफ़े हस्ती से मिटा दिया है, लेकिन रामचंद्रा मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, बारादरी, हवेली हरी सिंह नलवा, सतगड़ा, दीवान खाना, जनान खाना और बैरागी हाउस, लाइब्रेरी, इबादत के लिए गारे और बरतानवी दौरे हुकूमत का पुलिस स्टेशन आज भी मौजूद है। कटास की जो हिस्ट्री है वो 300 कबल मसीह से लेकर मुख्तलिफ पीरियड की है। इसमें 2000 पुराने मंदिर भी हैं, बुद्धिस्ट स्तूपा है। इसके अलावा सिख पीरियड की हवेली है हरी सिंह नलवा, जो सिख जर्नैल ने तकरीबन 200 साल पुरानी है, वो उसने बनवाई थी। इसके अलावा एक यहाँ पर मेन जो है टेम्पल वो शिवा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, जिसके लिए स्पेशली इंडिया से आते हैं और वो अपनी पूजा पाठ करते हैं। इस वक्त जो फंक्शनल टेम्पल है। इसके अलावा एक तालाब है, उसके बारे में ये है कि उनका मेन देवता शिव अपनी बीवी शक्ति की वफात पर इतना रोया कि उसकी आंखों से जो आंसू गिरे होते हैं, उस वक्त 2 चश्मे मौजूद में आए थे, एक यहाँ कटास राज में और एक इंडिया के अंदर है अजमेर शरीफ में। तो इसके अलावा हनुमान टेम्पल है, जहाँ पर मंकी की पूजा करते हैं। उसके अंदर फ्रेस्को, ओरिजिनल फ्रेस्को भी है, तकरीबन 400-500 साल पुरानी है, और कुछ हिस्सा जो है हमने दोबारा रिस्टोर किया है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा बाकी शिवा सतगड़ा के टेम्पल हैं, वो 7 टेम्पल थे, अब 4 बाकी हैं। जो 4 बाकी थे उनको हमने दोबारा उसी तरह रिपेयर कर दिया है। इसके अलावा लाइब्रेरी एक है और एक बैरागी हाउस है, उसमें जोगी वगैरह जो थे वो हमने काम करते थे। इसके अलावा रामाचंद्र टेम्पल है, उसके ऊपर एक मंदिर है और नीचे जो है कमरे हैं छोटे छोटे। इसके अलावा एक लाइब्रेरी बारादरी है, जिसके मेन 12 दरवाजे होते हैं, और इसके अंदर एक टेम्पल है जिसके अंदर वो हवन कुंड उसे भी कहा जाता है, उसके अंदर वो आग जलाकर उसकी पूजा करते हैं। फ़न तामीर के हवाले से अहमियत के हामिल कटास राज में तमाम इमारतें झील के आसपास फैली हुई हैं। यहाँ की तमाम तामीरात में वाज़े फ़र्क नज़र आता है, जिसकी बुनियादी वजह यह है तमाम इमारत मुख्तलिफ अदवार से ताल्लुक़ रखती हैं। तालाब के ऐन ऊपर एक सुरंग नुमा इमारत है, जिसका मकसद शायद बारिश के पानी को तालाब में शामिल करना रहा होगा। पहली बार इस तालाब को वसकंड, फिर अमरकंड, उसके बाद चुम्यार कंड और आखिर में कटासा कंड का नाम दिया गया। रवायात के मुताबिक शीप के आंसुओं के नतीजे में बनने वाले तालाब की गहराई लामहदूद है। ये जो तालाब है ये उनके लिए ये मुक़द्दस चश्मे के नाम से मशहूर है। ये मुक़द्दस पानी है। जब यात्री को आते हैं
हिंदू लोग आते हैं इधर वो यात्रा करने के लिए, वो बड़ा इसको वो पानी को बहुत बड़ा समझते हैं, ये मुक़द्दस उनका पानी है। ये जो पीछे ये जो बैक साइड पे है ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, इसके ये वजूहात से ये आस्ता आस्ता ये झील सूख रही है। ये बहुत खूबसूरत सी, बहुत इसका पानी नीला सी बहुत खूबसूरत लगती है। अभी ये पानी ये सूख रहा है। हनुमान का टेम्पल मेन मंदिर है जिसमें हिंदू लोग अभी भी आते हैं। जैसे साल में 2 मरतबा आते हैं तो वो यहाँ पे अपनी यात्रा वगैरह करते हैं। इस मंदिर के अंदर पुराने ज़माने की तकरीबन 2.5,000 ईस्वी के मुताबिक साल पुरानी फ्लैक्स द्वारा के ऊपर हुई, जिसमें हनुमान की तस्वीर बनी हुई है, भजन अली की बनी हुई है और काली माता की बनी है। उसके अलावा गणेश भी की तस्वीर बनी हुई है। इसके ऐसे में अंदर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है उसके अंदर जो फ्लैक्स है ये तकरीबन 2.5,000 साल पुरानी है और दूसरे हिस्से में जो है उसको दोबारा रेनोवेट किया गया है। इसके अंदर एक हनुमान की जगह बनी हुई है जहाँ पे हिंदू लोग अपने हनुमान के स्टैचू लाते हैं, उसके ऊपर हनुमान के स्टैचू ला के उसकी पूजा पाठ करते हैं। रामचंद्रा मंदिर दीगर तमाम मंदिरों की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत है। पत्थरों पे ख़ास अंदाज से रकम किए गए नक्शो निगार फ़न तामीर का दिलकश नमूना पेश करते हैं। रामचंद्रा मंदिर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में 7 कमरे हैं। हवा और रोशनी के लिए चिमनियाँ और रोशनदान बनाए गए हैं। यहाँ पर सिखों की भी हवेलियाँ हैं, ठीक है, मंदिर भी हैं जो हिंदुओं के नाम से। इसके अलावा एक बुद्धिस्ट स्तूपा है, ठीक है। 2006-7 में इनका काम शुरू हुआ था, जो पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इनको दोबारा रिपेयर किया है। पहले ये बिल्कुल टूट फूट चुकी थी, ना इनके ऊपर जाने के रास्ते भी नहीं थे। इनको दोबारा मेंटेनेंस की गई, इनकी उसी मटेरियल के साथ इनको दोबारा तैयार किया गया है और अब इनकी हालत बेहतरीन हो चुकी है। और इंशाल्लाह मज़ीद भी हमारी कोशिश है, हमारी पंजाब गवर्नमेंट की, कि इनको बेहतर से बेहतर किया जाए, जितना हो सके इनको बेहतर से बेहतर किया जाए। हरि सिंह नलवा की हवेली बग़ैर छतों के किसी खंडर का मंजर पेश करती है, लेकिन इसकी मजबूत तामीर हरि सिंह नलवा की तामीरी महारत की दास्तान बयान करती है। रामचंद मंदिर तालाब के ऊपर हरि सिंह नलवा की हवेली के साथ एक खूबसूरत इमारत है। इस 2 मंजिला इमारत में 8 कमरे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमाद है, मैं पिंडी से आया हूँ। यहाँ ये हमारा एक हेरिटेज प्लेस है, विजिटिंग एरिया है। यहाँ पे आया हूँ घूमने के लिए। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम यहाँ आके। और ये पार्टीशन के वक्त ये हमारे हिस्से में जगह आई है। ये ओरिजिनली हिंदुओं की जो है ना, वो उनकी एक कदीमी असासा है, एक हेरिटेज है उनका एक सकाफती ये प्लेस है। तो यहाँ आके हमने ये देखा, जो हमारे विजिटर भाई आते हैं वो इसको काफ़ी जो है डैमेज करते हैं। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली कि इसको वो ख़राब ना करें। कटास के मगरबी उफक पर सतगड़ा वाक़े है, जो दर हकीकत 7 मंदिरों का मजमूआ है, लेकिन अब इनमें से सिर्फ 4 रह गए हैं। बाकी मंदिरों की निस्बत ये इंतहाई कदीम है। तारीखदानों के मुताबिक हिंदुओं ने 6ठी सदी में इन मंदिरों की तामीर करवाई। इनकी तज़ीनो आराइश कश्मीरी फ़न तामीर की अक्कासी करती है। उस वक्त सतगड़ा का मंदिर अपनी साख्त और बुलंदी पर होने की वजह से मुनफरिद दिखाई देता है। माहरीन के मुताबिक सतगड़ा के इर्द गिर्द पाई जाने वाली छोटे मंदिरों की ये शिकस्ता इमारतें इससे
कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। अच्छा, अगर हम कदीम असरात की, कदीम अमारात की, किसी विरसे की बात करें तो एक बहुत अहम यहाँ एक साइट है जिसको कटास राज या हिंदू कम्प्लेक्स कटास राज का नाम भी दिया जाता है। इसके जो हवाले हमें मिलते हैं बड़े पुराने भी मिलते हैं। महाभारत में जो है इसका हवाला मौजूद है, या महाभारत असल में एक जंग थी जिसको कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्रा भी कहा जाता है, जो कि कदीम दौर में यहाँ लड़ी गई थी हज़ारों साल पहले। लेकिन वो लिखी जो गई थी तकरीबन 4वीं सदी कबल मसीह में उसको तहरीर की शक्ल में महाभारत को लाया गया था। कुछ नहीं तो हम कह सकते कि ना तकरीबन 2500 साल पुरानी महाभारत है कम से कम जो है ना। तो उस महाभारत में ये है कि दो आपस में ग्रुप है जो लड़ते हैं, कौरव्स है, पांडव्स है। पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। पांडव जो है उनको देश निकाला मिल जाता है और कहते हैं तारीख में, यानी कि जो हमारे पास मिथिकल कुछ तारीख मिलती है कि वो घूमते घुमाते वो आ जाते हैं यहाँ पर कटास राज और कोहिस्तान नमक के इलाके में आ जाते हैं और यहाँ पर वो कुछ अर्सा स्टे करते हैं। यहाँ पर वो कुछ मंदिर बनाते हैं। यहाँ सतगड़ा के मंदिर हैं जो उनके नाम से मंसूब है। सतगड़ा का मतलब है 7 गढ़ या 7 मंदिर, और कहा जाता है कि ये पांडव्स ने बनाए थे। सतगड़ा से कुछ फासले पर 250 साल कबले मसीह अशोक आज़म दौर का एक स्तूपा भी मौजूद है, जिसकी असल बुलंदी तो तकरीबन 200 फुट थी, लेकिन अब वो भी वक्त से शिकस्त खाकर मिस्मार हो चुका है। स्तूपा पर किसी दौर में कीमती नगीने जड़े हुए थे जो इसकी शान व शौकत को 4 चांद लगाते थे। जब हिंदू महाराजे यहाँ पहुँचे तो उन्होंने बुद्ध मत की मुखालफत में मीनार को मुद्दम करते हुए तमाम नगीने उतार लिए। मेरा नाम तारिक है, मैं यहाँ पे पैदाइशी रह रहा हूँ दादा परदादा से। ये है स्तूपा, बुक में तो लिखा हुआ है 220 फुट इसकी बुलंदी है। ये फिर के गिर के तबाह हो गया। ये सन 2002 में खुदाई की, नीचे से लाल मार्बल निकला, यहाँ से मूर्तियाँ निकली, यहाँ पे ये स्टोर में रखी फिर उन्होंने महकमा सर कदीमा वालों ने। तालाब के मशरकी किनारे पर बारादरी वाक़े है जिसके 12 दरवाजे हैं। इसके मरकज़ में एक मंदिर मौजूद है जिसके गिर्द गैलरी भी तामीर की गई है। बारादरी का बुनियादी मकसद शदीद गर्मी के मौसम में झील किनारे पुरसुकून तरीके से इबादत किया जाना है ताकि गर्मी के असर को ज़ायल किया जा सके। बारादरी के साथ मशरकी समत में शिव जी का मंदिर वाक़े है। हिंदू मज़हब में शिव जी ब्रह्मा और विष्णु के बाद तीसरे बड़े देवता माने जाते हैं। शिव जी के गिर्द छोटे मंदिरों का एक मजमूआ है। शिव जी मंदिर में पंजाब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने फ्रेस्को तर्ज के तज़ीनो आराइश को नई जिंदगी दी है। So I've really enjoyed my trip to Katas Raj today. Firstly, the countryside is very beautiful with the hills and the greenery. And when we came inside, we saw the different features of the temple. So first we looked at the lake, which had an interesting story behind it. And then we climbed up towards the courtyard. And I was very interested in the materials that were used to create this courtyard in terms of the type of stone that was used, which was coming from a sea stone, a porous material. And this was mixed with a local dal, a local pulse, which together this created a ventilation system that was very cooling. So even though the temperature is quite high today, the temperature inside the courtyard was very comfortable, and you could even stay there. And then the views from the top were very interesting. And the same stones and the same construction was used at the top of the temple. And then also the history of this place, encouraging pilgrims from different areas, and also the police station that was built by British at the top
this sort of history was of the place was very interesting. So I've really enjoyed my trip to the Qatar Swaraj temple and would like to come again sometime.